नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका स्टेट न्यूज टाइम्स में। देखा जाए यहाँ पर तो भाजपा के तमाम नेता लगातार राजस्थान में रैलियां करते नजर आए। वहीं पर गहलोत की जादूगिरी खत्म होती जा रही, ये मोदी जी कहते नजर आए। तो क्या लगता है अब राजस्थान की जनता को चुनाव के दौरान ये सीधा बात करेंगे, सवाल करेंगे यहाँ पे और जानेंगे कि आखिरकार राजस्थान में अब की बार किसकी सरकार। तो सर आपसे सवाल करेंगे, नाम बता दीजिए। मेरा नाम विश्राम गुर्जर है जी। सुनिए, सवाल सुनिए। यहाँ पर मोदी जी साफ तौर पे ये कह के गए हैं कि जो जादूगिरी है यहाँ पर गहलोत जी की वो खत्म हो गई है पूरी तरीके से। मैडम देखो, काठ की हांडी एक बार छड़े, बार बार ना छड़े। मोदी जी की काठ की हांडी एक बार दो बार छड़नी थी जो छड़ गई। अब उसका जादू फादू जो है ना, टोना टाना जो कर रहा है, जो सब हो गया खत्म। और अब वहाँ का दिन उल्टा आगा और यहाँ कांग्रेस सरकार फिर से बहुमत से आ रही है। लेकिन परंपरा चल रही है 25 सालों से, वो क्या होगा उस परंपरा? वो परंपरा टूटेगी और अब की बार 100% दोबारा से गहलोत जी की सरकार बनेगी। अच्छा, आप एक चीज और बताइए कि भाजपा का बटन दबाइए, 450 का सिलेंडर पाइए, स्मृति ईरानी साफ तौर पे कह रही है। वो खंगाई फैले हुआ है जो टांट पे लिए डोली आलू बैंगन पालकन ने 1300 रुपए का सिलेंडर उसने कर दिया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री को, जिन्होंने 500 रुपए का सिलेंडर दिया और इन्होंने हमारे मुख्यमंत्री की योजनाओं को देखकर 200 रुपए कम किए। इनको शर्म नहीं आती? आप बताइए मुझे। हमारा देश में वर्ल्ड कप हमारा देश जीत रहा था, 47 जैसे ही 47 रन बने वो पहुंच गया हमारा बाबा जी वहां नरेंद्र मोदी और घंटा धार कर दिया देश का। वहां वो जाता नहीं तो कम से कम हमारा देश वर्ल्ड कप जीत जाता। अच्छा, नहीं मतलब ये क्या बात होती है, ये क्या बात होती है? मोदी जी अगर चले भी गए वहाँ पे तो क्या बात होती है? देश के जो प्रधानमंत्री है ना, देश का नाम रोशन कर रहे हैं। मुझे आप एक बात बता दीजिए, हिंदुस्तान में जब जब भाजपा की सरकार रही है, जब जब हिंदुस्तान वर्ल्ड कप जीता है, आप बताइए। कांग्रेस जब जब रही है, जब जब जीता है। आप हिस्ट्री उठा लो। हाँ, ये हिस्ट्री है। इधर हो जाइए थोड़ा सा। हाँ, आप हिस्ट्री उठा लो। और दूसरी चीज, उन्होंने स्टेडियम बनाया। नरेंद्र मोदी कौन आदमी है जो जीवित ही, खुद ही जीवित है, खुद इस समय पावर में है, सत्ता में है और खुद के नाम से ही स्टेडियम बना लिया? बताइए, क्योंकि उसे पता है मेरे मरण के बाद में कोई बनाएगा नहीं, मैं इतना महान बन पाऊंगा नहीं। इस वजह से अभी उन्होंने खुद के नाम का स्टेडियम रेडी कर लिया, अपना हिस्ट्री बनाने के लिए वो एकदम तैयार है। चलिए राजस्थान की बात करें तो गहलोत जी ने क्या कमाल कर दिया? गहलोत जी ने जो योजनाएं, जो गहलोत जी की जो योजनाएं हैं, वो उन्होंने पहले तो योजनाएं बनाई, एकदम सटीक योजनाएं और अच्छी योजनाएं जनता के लिए बनाई। दूसरी चीज, जो कांग्रेस के एमएलए, विधायक, एमपी, कार्यकर्ता है, उन लोगों ने उन योजनाओं को घर घर पहुंचाने तक का काम किया है। इस वजह से कांग्रेस सरकार दोबारा ये चुनाव जीत रही है और 3 तारीख को कांग्रेस की सरकार दोबारा इस बार बन जाएगी और जादूगर का जादू आपको दोबारा देखने को मिलेगा। लेकिन मोदी जी बार बार यही कह रहे 3 दिसंबर कांग्रेस छुमंतर, इस बार कांग्रेस नहीं आएगी चाहे कुछ भी कर। ये तो कांग्रेस मुक्त भारत भी कहते हैं। कोई माई का लाल नहीं पैदा हुआ है जो कांग्रेस मुक्त भारत कर दे। ये आपको मैं बता रहा हूँ, ये कांग्रेस मुक्त भारत भी करने की बात करते हैं, ये तो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। ये तो इनके पास तो बहुत से मुद्दे हैं। तो कह रहे हैं ना कांग्रेस ने संस्कृति खत्म कर दी है सनातन की। सनातन तो देखो, ये भी कहते हैं सनातन खतरे में, जबकि आप खतरे में है। आप क्या हो? हिंदू ही तो हो आप खतरे में हो? आप अपने आप को खतरे में मानते हो? इस समय आप इतने लोगों के बीच में खड़े हो, खतरे में मानते हो? मैं तो अपने आप को नहीं मानता। अगर आप डरपोक हो तो आप अपने आप को खतरे में मानोगे। मैं छाती चौड़ी करके, काय का 56 इंच इनके पास, 56 इंच हम लेके डोलते हैं। हम तो नहीं मानते अपने आप को खतरे में, ये खुद को खतरे में महसूस करते हैं कि हमारी सत्ता चली जाएगी। इस वजह से, ये सत्ता की वजह से अपने आप को हिंदू के बीच में वो करते हैं। कांग्रेस पार्टी धर्म की राजनीति करती है? नहीं, नहीं करती धर्म की राजनीति। इल्जाम लग रहे हैं लगातार। इल्जाम तो वो खुद कर रहे हैं, उसके बाद आप उस चीज को उल्टा करके हमसे पूछ रहे हो। नूह में दंगे किसने करवाए? नूह में दंगे किसने करवाए? किसकी सरकार? नूह में दंगे किसने करवाए? बीजेपी ने। मणिपुर देख लो, मणिपुर देख लो। नहीं, आप सुनो, अभी आप ने ये जो देखा नूह का, आज मुसलमान भाइयों के साथ जो नूह में हुआ, ये किसने किया? बीजेपी सरकार ने किया। अच्छा। उनका कार्यकर्ता धमकी दे रहा है, तलवार लेके घूम रहा है, तैयारी कर रहा है। आप ये सवाल हमसे पूछ रहे हैं, आप मोदी जी से पूछना चाहिए कि आपके कार्यकर्ता खुले में तलवार लेकर के नहीं, तैयारी करके मुँह वालों को एक धमकी भरे शब्दों में एक आपका जवाई आ रहा है। एक ये इंसान को इंसान से लड़ने की काम हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति है, जमुना गंगी तहजीब है, हम सब लोग एक साथ रहते हैं। और कुछ लोग उनके चंद जो गुंडे उनके टुकों पे पल रहे हैं और पार्टी को बदनाम कर रहे हैं, हमारे यहाँ का भाईचारा बिगाड़ रहे हैं।
ऐसे लोग कभी कोई नहीं देता है धमकी। आपसे कभी कांग्रेस सरकार रही, कभी भी ऐसे काम नहीं हुए। खुली धमकी दे करके नहीं, कोई मेवात में जा रहा है और उनको खुली धमकी दे रहा है, वो क्यों कसर छोड़ेंगे ऐसे लोग? उनको ये सोचना चाहिए। कांग्रेस ने ऐसे क्या कमाल कर दिए कि इस बार जनता उस पर विश्वास कर ही ले? कांग्रेस ने कमाल बहुत ज्यादा किए। ऐसी जो योजनाएं जो गरीब को, इन योजनाओं की जरूरत थी, गहलोत जी ने उनको टटोला, आवश्यकता क्या है हम गरीब की। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं गहलोत जी को। अभी जब घोषणा पत्र बनाए तो जनता से राय लिए पूरी, और जनता की जो आवश्यकता है उसको कर रहे हैं। लोकतंत्र में यही हमको फ्रीडम है कि हम लोकतंत्र उसको चुने जो जनता का काम करे। मोदी जी खुद की योजनाएं पूरी जो जनता को ऊपर लाद रहे हैं जबरदस्ती। टैक्स बढ़ा दिया, पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, गैस के दाम बढ़ा दिए, और बिल्कुल दाम बढ़ा करके नहीं जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। और फिर हमारे देश को कर्जे में और बता रहे हैं दोबारा। इतना राजस्व अपील जनता से ले रहे हैं और उसके बाद हमारा देश घाटे में जा रहा है। ऐसा जनहित में किया क्या है इन्होंने? अशोक गहलोत जी देश का ऐसा मैंने पहला मुख्यमंत्री देखा है जिसने मुख्यमंत्री रहते हुए हर वर्ग, हर व्यवसाय, मतलब जो मान लो मैं पॉलिटिशियन हूँ तो पॉलिटिशियन बुलाए, व्यापारी हैं तो व्यापारी बुलाए, 100 लोगों को बुलाकर उनको मिशन 2030 चलाया। उसमें बुला के उनसे पूछा गया कि हमारे प्रदेश को क्या क्या आवश्यकता है, हम क्या भला कर सकते हैं, आपका कैसा भला हो सकता है, हमारा प्रदेश कैसे आगे बढ़ सकता है, अपन क्या कर सकते हैं। उनका विजन बना के उससे एक एक बात पूछ के उस पर डिस्कस करके और वो पूरा मैनिफेस्टो में डाला गया। ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात मैं एक आपको ये और बता देता हूँ कि अगर नरेंद्र मोदी में इतना कॉन्फिडेंस होता कि अभी आप कह रहे थे कि 3 तारीख को छूमंतर हो जाएगा। नहीं, मोदी जी कह रहे मतलब मोदी जी कह रहे थे कि आप जरिया तो आप ही हो ना। मैंने तो कभी सुनो ना है। मैंने भरतपुर में आके बोल के गए हैं वो। नहीं जी, मोदी झूठों का सरदार है, झूठ बोलता है। हम भाईचारा चाहते हैं, देश में भी चाहते हैं और राजस्थान में भी भाईचारा चाहते हैं। भाईचारे पे वोट देंगे, कांग्रेस को वोट देंगे। और आप मुझे क्या पूछना चाहते हैं? बीजेपी में बताइए कि रोजगार कितना मिला? युवाओं को रोजगार चाहिए। 2 लाख रोजगार मिले हैं, 1 लाख की घोषणा हो गई है और 2 लाख आने वाली। अब रिपीट रिवाज बदलेगी और अब की बार फिर दोबारा रिपीट सरकार कांग्रेस की होगी और 2 लाख रोजगार और मिलेंगे। मोदी जी पूछो आपका 2 करोड़ का क्या हुआ? उनसे तो पूछो मेरे मालिक, उनका 2 करोड़ का क्या हुआ? उनका 2 करोड़ का वादा कहाँ गया? वो तो केंद्र में बैठे हैं। जीएसटी का पैसा जो जाता है वो केंद्र सरकार में जाता है और केंद्र सरकार क्या दे रही है? विकास में दुबात करती है। राजस्थान को पैसे नहीं दिए केंद्र सरकार ने, विकास के नाम पे पैसे नहीं दिए, मोदी सरकार ने पैसे नहीं दिए। और भी डबल काम होता, वो कहता है डबल इंजन की सरकार। हम कहते हैं गहलोत जी इतने काम करते, वो 3 इंजनों के बराबर काम कर देते अगर केंद्र पैसा दे देती। वे दोगलापन करते हैं, वे उधर बीजेपी कांग्रेस सरकार दोगलापन करते हैं। आप पूछिए पत्रकार महोदय, जो कुछ पूछना खुले अभी पूछेंगे, खुल के पूछेंगे, रुकिए। बीजेपी ओनली पत्रकार महोदय जी सिर्फ धर्म पे धंधा करते हैं, सिर्फ धर्म की और कुछ नहीं है। वो सिर्फ एक ही बात कहते हैं हमने राम मंदिर बना दिया, लेकिन पूरा देश बेच दिया। ये कभी उसने कहा है? सही बात है, कभी कहा उन्होंने? सिर्फ राम मंदिर पे क्या वोट मिल जाएंगे? क्या देश का हो जाएगा? जनता बताएगी ना कि राम नाम के वोट पे वोट मिलेंगे। सिर्फ भड़काने, बीजेपी ने सिर्फ भड़काने के अलावा और कोई काम नहीं किया है। विकास आज तक उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। आज तक मुझे एक चीज बता दो, कौन से उन्होंने काम कर दिया जो उन्होंने उसके लिए उपलब्धि गिना सके? सिर्फ एक चीज देखते हैं, मोदी बोलता अच्छा है, हाँ बिल्कुल बोलता अच्छा है, क्योंकि झूठ 1 नंबर का बोलता है, सच्ची 1 नंबर का नहीं बोलता, झूठों का 1 नंबर का झूठ बोलता है। मैं यूँ कह रहा हूँ बहन जी, झूठों का सरदार प्रधानमंत्री हमारे देश। प्रधानमंत्री तो क्या हमने चुना है उसको? जनता ने तो चुना है, जनता ने चुना है, तभी तो कहते हैं झूठों का सरदार। झूठ कह रहे हैं आप, उन्हें झूठा कह रहे हैं। कहाँ गए 15 लाख रुपए? सबके खातों में 15 लाख डाल दूंगा, कहाँ गए? वो झूठों का सरदार नहीं। और बुझो सुरक्षित नहीं है। आप ब्रजभूषण, हमारे पहलवान जो देश के लिए इतने सारे मेडल लाए, ब्रजभूषण एमपी बीजेपी के, उन्होंने बेटियों के साथ तुच्छ हरकतें और बलात्कार का जो उन पे आरोप लगा था वो लगे, और उसके लिए भी कभी भी बीजेपी सरकार के किसी भी नेता ने उसके लिए ना तो आवाज उठाई ना उस पर एक्शन लिया। ब्रजभूषण आज भी खुलेआम घूम रहा है और ब्रजभूषण के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि पावर में बैठी है बीजेपी यूपी में और सत्ता में बैठी है। हमारे पहलवान बेटियां सुरक्षित नहीं है। अच्छा एक चीज बताइए, राहुल गांधी ने कहा पीएम मतलब पनौती मोदी, ये बात कह रहे, क्या शोभा देता है? ये बिल्कुल शोभा देता है, उस आदमी को शोभा देता है। वो जो हमारे पूर्वज जो अब इस दुनिया में रहे नहीं, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी स्वर्गवासी है, उनको तो वो
तुच्छ शब्दों में तोल देते हैं। महात्मा गांधी को ये जो हमारे महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्र बापू है, उन्हें ये तुच्छ शब्दों में तोल देते हैं। तो हम तो वो क्या है अभी मोदी कुछ नहीं है, हमने वोट दिया है तब प्रधानमंत्री है, जब चाहेंगे जब सत्ता खींच सकती है। और मैं आपको बता रहा हूँ 2024 में सूपड़ा साफ है। अच्छा, और जोला उठा के कहते हैं ना कि हम तो फकीर आदमी जोला उठा के चल पड़ेंगे, तो चल पड़ेंगे। वो समय तो कौन आएगा फिर 24 में? बिल्कुल राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी बिल्कुल वो चेहरा है जो पीएम के बिल्कुल डिजर्विंग है। और आप बैठा के डिबेट, तो आप मुझे बताइए 9 साल के अंदर कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है मोदी जी ने? आप मुझे इसका जवाब दीजिए, कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है? एक भी नहीं दी होगी, मुश्किल से कोई 2-4 दी होगी, वो भी आपके जैसे कुछ मतलब खरीद के बिठा लिए। और हाँ भाई यही सवाल खरीदे हुए हैं। आपकी बात नहीं कर रहा मैं। आप ये जो बिके हुए हैं गोदी मीडिया है, क्या दिखाते हैं दिन भर? सीमा हैदर आज करवा चौथ मना रही, आज गटर में गई, बाहर आई, ये करी वो करी, ये यही तो दिखा रहे हैं। मणिपुर जला, मणिपुर दिखाया इन्होंने। देश में इतनी चीजें, इकोनॉमी गिर रही है, ये चीज कभी दिखाते नहीं है। तो लोगों के कान के पर्दे कैसे खुलेंगे आप मुझे बताइए? क्योंकि मीडिया ही नहीं दिखाना चाह रही है। लोग तो वही है ना जो देखते हैं वो करते हैं। कनाडा में 10 करोड़ रुपए लगाकर गांजा की खेती करने में उसको क्यों नहीं दिखाया मीडिया ने? आज इनको किसी को भी नहीं पता। आपको पता होना चाहिए, नरेंद्र सिंह तोमर ने जो यहाँ से इस देश को बेचकर और कनाडा में जाकर गांजे की खेती कर रहा है, क्यों नहीं दिखाया मीडिया ने? नूह हत्याकांड जो हुआ, हमारे नूह में जो कांड किया, उसको क्यों नहीं दिखाया मीडिया ने? मैं सच बता रहा हूँ आपको, पत्रकार जो बड़े लोग हैं तुम्हारे पत्रकार, वो भी सब बिके हुए हैं। मैं सच्चाई बता रहा हूँ आपको। आप इस ग्राउंड रिपोर्ट ले जाकर जिनको आप देते हो ना, वो जो भी क्लिप देती हो, उस यहाँ से जो क्लिप जाती है ना, ये भी एक मीडिया ने एक बहुत अच्छा बिजनेस चला रखा है कि यहाँ से आप भी चला लीजिए बिजनेस। अगर इतना ही बुरा लग रहा है तो चलिए और लोगों से बात करेंगे, झगड़ा नहीं करना है यहाँ पे। चलिए आप बताइए, क्या लग रहा है कि गहलोत जी और मोदी जी के चेहरे पर चुनाव है राजस्थान में, दोनों में से क्या लग रहा है? बीजेपी का पास तो सेम ही नहीं है, बिल्कुल चेहरा ही नहीं है। बात करेंगे ना फालतू बात, तो उनके पास चेहरा ही नहीं है सीएम का। यहाँ बार बार आता है, क्या टिंडे लेने आता है क्या मोदी? उसकी जगह वो बनेगा क्या? यहाँ खेती किस चीज की होती है? यहाँ खेती यहाँ तो प्याज हर चीज की होती है, वही आते होंगे लेने फिर, हर चीज की होती है तो खेती। अच्छा, वो तो यहाँ जातिवाद की खेती करने आता है, जातिवाद खेत फैलाने आता है जातिवाद की, बार बार अभी उस चीज की। अच्छा, अब यहाँ अशोक गहलोत जी है जो बहुत बढ़िया वोटों से सरकार बना रहा है, 150 से पार हम जा रहे हैं। 150 से पार जा रहे हैं। कितनी सीट लग रही है? क्या सीटें 200 में से 150 पार है। आपको कितनी लग रही है? 150 ही लग रही है। 150 ही लग रही है। 160-65 तक पहुंची जरा, आपको कितनी लग रही है? यहाँ पे मैडम 150 पार सीटें आएंगी राजस्थान में कांग्रेस की। आम जनता, गहलोत जी कह रहे हैं कि मैं 200 सीटों पर चुनाव साथ में आएंगी, 15 सीट निर्दलीय आएंगी, वो भी सब हमारे भाई है, वो हमारे समर्थन में आएंगे। बीजेपी से सब दुखी है। क्या लगता है आपको, युवा नौकरी से परेशान है राजस्थान में या नहीं? युवा परेशान, रोजगार दे रही है गहलोत सरकार, दे रही है। हाँ, और इन बीजेपी वालों के पास सिर्फ यही मुद्दा है, हिंदुस्तान पाकिस्तान और हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई, बस यही इनके पास मुद्दा है और कोई नहीं है। और गहलोत जी ने किसानों के लिए मुफ्त बिजली, मुफ्त राशन, मुफ्त किट, मतलब कि सारी चीजें मुफ्त चाहिए। बीजेपी कह रही फ्री की रेवड़ी चाहिए जनता को, तो वो भी तो दे रही है, वो नहीं दे रही क्या? उसी घोषणा पत्र में क्या है आपके? वो भी यही है। 2 करोड़ रोजगार कहाँ गए हमारे? हाँ। हमारे 2 करोड़ रोजगार पर साल के टोटल 10 करोड़ बन रहे, वो 20 करोड़ बन रहे हैं 10 साल अभी तक, तो 10 साल अब हो जाएगी ना मैम, तो 20 करोड़ हो गए। रोजगार कहाँ है? कौन? ये सब बेरोजगार बैठे हैं यहाँ पे, अभी तक नौकरी नहीं मिली हमको। वो कहाँ गए 15 लाख? हमारे 15 लाख कहाँ गए खातों में? तुमने तो ले रखा है। ये क्या है? हम कोई लोकसभा का सदस्य थोड़ी है, हमारी सदस्यता खत्म हो जाएगी। हम उसको वोट देंगे जो विकास के नाम पे। गहलोत जी ने विकास किया है, वो कहते हैं वो उसने विकास नहीं किया, वो कहते हैं उसने धरातल पे दिखता है विकास, किसने विकास किया है। गहलोत जी ने विकास किया है, विकास के नाम पे वोट करेंगे और दोबारा रिपीट सरकार होगी, राजस्थान का रिवाज बदलेगा। ठीक है। अब जनता जो कहती नजर आई, उस पर आप लोगों की क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए स्टेट न्यूज़ टाइम्स।